Greetings students, I am Poonam Sharma from North Global School, your English teacher. Today I will explain the chapter 3 for grade 8 student. Grade 8 के students के लिए chapter 3 explain करूँगी. The name of the chapter is The Crowded होम. ऐसा घर जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा क्राउड है उस घर के अंदर. देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है. इट इज़ अ स्टोरी फुल ऑफ ह्यूमर और एंड फन. नसरुद्दीन नेबर कम्स टू हिम with a problem that he solves with an amazing solution, but after following his advice the neighbor feels content. अब ये ह्यूमर से बहुत ही हंसी वाली है, बहुत ही फन वाली है स्टोरी. नसरुद्दीन है एक कैरेक्टर इसके अंदर, और वो उनके जो नेबर है, उनके जो पड़ोसी हैं, वो उनके पास आते हैं. कम्स टू हिम विद अ प्रॉब्लम को लेके दैट ही सॉल्व्स विद एन अमेजिंग सॉल्यूशन. और वो क्या करते हैं, नसरुद्दीन उनकी प्रॉब्लम का बहुत ही अमेजिंग एक सरप्राइज देते हैं उनको, इनसे बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन देते हैं. ठीक है, जिससे कि उसकी जो भी प्रॉब्लम थी ना उसके नेबर की, वो सॉल्व हो जाती है. अब देखते हैं इस स्टोरी के अंदर. बट आफ्टर फॉलोइंग हिज एडवाइस द नेबर फील कंटेंट. वो मतलब एडवाइस ऐसी थी कि मतलब अजीब सी, अब देखते हैं कि कौन सी है, लेकिन जो भी एडवाइस उसने दी ना वो कंटेंटेड होता है, मीन्स सेटिस्फाइड हो जाता है. उनकी एडवाइस से, नसरुद्दीन की एडवाइस से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. नसरुद्दीन वाज टॉकिंग टू हिज नेबर वन डे. द नेबर lamented, I am really having trouble accommodating my family in our small house. It is my wife, my 3 kids, my mother-in-law, all sharing the same cottage. Mullah Nasruddin, you are a wise man. ये आपके wise man. Do you have any advice for me? अब वो ये कहते हैं कि जो नसरुद्दीन है ना, नसरुद्दीन के जो नेबर है, नसरुद्दीन वॉज टॉकिंग टू हिज नेबर वन डे. एक दिन अपने नेबर से बात कर रहे हैं. एंड द नेबर वॉज वेरी सैड. He was very disappointed, felt very disappointed. I am really having trouble accommodating. Accommodating होता है providing place to live. मीन्स रहने के लिए जगह नहीं है, बिल्कुल भी प्लेस नहीं है जो जहाँ पे वो रहते हैं, मीन्स उनके घर में. My family in our small house. तो उसका जो घर है नेबर का, नसरुद्दीन भी नेबर है. नसरुद्दीन का जो नेबर है, जो पड़ोसी हैं, उनके घर में रहने के लिए मीन्स स्पेस ही नहीं है, बहुत ही छोटा हाउस है, स्मॉल हाउस है. इट इज़ मी. अब वो जो नेबर है वो बोलता है नसरुद्दीन को, इट इज़ मी, एक तो मैं हूँ, मेरी वाइफ और माई 3 किड्स, 3 बच्चे हैं, एंड माई मदर-इन-लॉ, मेरी मदर-इन-लॉ है, एंड ऑल शेयरिंग द सेम कॉटेज. और एक ही कॉटेज के अंदर रहते हैं, मीन्स एक ही घर में रहते हैं. और जो रूम है वो काफ़ी छोटे हैं, और वहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कि वो अच्छे से रह सके, बच्चे आसानी से अपना वर्क कर सके या फिर फैमिली मेम्बर्स इजीली अपना टाइम स्पेंड कर सके. मुल्ला नसरुद्दीन, यू आर वाइज मैन. डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर मी? अब जो नेबर है वो बोलते हैं, डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर मी, बिकॉज there is a lots of crowd in my house and I am feeling very bad. Daily problem face करनी पड़ती है हमें इस वजह से, because in my house there is no space, where my kids live comfortable. जहाँ पे मेरे जो बच्चे हैं वो आसानी से easily रह सके. Yes, replied नसरुद्दीन. नसरुद्दीन कहते हैं हाँ मेरे पास है. Do you have any hens in your yard? यार्ड होता है जो जहाँ पे एनिमल वगैरह रखते हैं ना घर में, उसको बोलते हैं जहाँ प्लेस वेयर वी कैप एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है. यस, रिप्लाइड नसरुद्दीन, डू यू हैव एनी हैन?
क्या आपके घर में कोई मुर्गी वगैरह है आपके यार्ड के अंदर? आई हैव 10। अब जो नेबर है वो बोलते हैं कि हाँ मेरे पास 10 है। द मैन रिप्लाइड पुट दैम इन द हाउस सेड नसरुद्दीन। अब नसरुद्दीन कहता है कि उनको उसी घर के अंदर डाल दो, यार्ड से निकाल के उनको अपने घर के अंदर रख दो। बट मुल्ला द मैन रिमार्क ऑल हाउस इज फुल ऑफ ट्रैम्प एज इट इज मेरा हाउस। वो थोड़ा सा मीन्स अपने आप को ये कहता है कि देखो उनको बोलता है बट मुल्ला कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहले से इतनी ज़्यादा क्राउड है घर के अंदर और आप बोल रहे हो कि उसको भी माई हाउस आवर हाउस इज ऑलरेडी ट्रैम्प एज इट इज मीन्स ट्रैम्प मतलब फुल कि पहले से ऑलरेडी फुल है, देयर इज नो स्पेस इन माई हाउस एंड यू टोल्ड पुट द हैंड्स इन द हाउस कि जो मुर्गियाँ हैं उनको भी उसके अंदर डाल दो। जस्ट ट्राई इट रिप्लाइड नसरुद्दीन। अब कहता है कि एक बार ट्राई तो करो, देखो कि क्या होता है। तुम एक बार मेरी एडवाइस अगर तुम बोल रहे हो कि वाइज तुम्हें पता है तुमने बोला कि यू आर अ वाइज मैन, अब जो मैंने एडवाइस दी है उसको ट्राई करो। जस्ट ट्राई इट रिप्लाइड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन कहता है कि इसको ट्राई करो। फिर आगे क्या होता है अब देखिए। The man desperate to find a solution to his facing woes followed Nasruddin's advice and paid him another visit the next day. The man desperate, अब उसको तो मीन्स इतना ज़्यादा ईगर था और उत्सुक था वो अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। The man desperate to find a solution to his facing, वो तो स्पेस मीन्स अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख ही रहा था। तो हिज फेसिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स उसको आई थी फॉलोड नसरुद्दीन एडवाइस एंड पेड हिम अनदर विजिट टू द नेक्स्ट। अब स्पेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उनको देखते हुए वो नसरुद्दीन की एडवाइस को फॉलो करता है और नेक्स्ट डे फिर उसके पास जाता है नसरुद्दीन के पास जो नेबर है उसका जिसके घर में बहुत ज़्यादा क्राउड है। वो दोबारा से फिर जाता है नसरुद्दीन के पास। मुल्ला he said things are even worse now with the hands in the house, we are even more pressed for space। अब वो उसको बोलते हैं मुल्ला ये क्या कैसी एडवाइस दी है, पहले से इतनी ज़्यादा क्राउड थी घर में और आपने और भी ज़्यादा थिंग्स आर इवन वर्स नाउ, और भी ज़्यादा बुरी हो गई है। वर्स मीन बैड, जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बुरी हो गई है पहले से। विद द हैंड्स इन द हाउस, अब घर में हमारे साथ हैंड्स भी हैं। वी आर इवन मोर प्रेस्ड फॉर स्पेस, वी हैव नॉट एनी स्पेस फॉर अस, हमारे लिए तो स्पेस बचा ही नहीं है, हम और भी ज़्यादा मीन्स ट्रक हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर आ गया हमारे ऊपर स्पेस के लिए। पहले से ही कम था और आपने हैंड्स रखने के लिए बोला तो और भी स्पेस कम हो गया है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि मुल्ला paid no heed, didn't pay attention on it, paid no heed mean did not pay any attention, उस स्पेस के ऊपर ध्यान मत दो कि कम स्पेस है। अब क्या करो, ये जस्ट स्माइल एंड आस्क डू यू हैव एनी काव, क्या आपके घर में कोई काव है? वही बोल रहे हैं। द मैन लुक्ड पजल्ड बट रिप्लाइड यस आई हैव। अब वो पजल हो जाता है, कंफ्यूज, पजल होता है कंफ्यूज। ही वॉज नाउ द मैन वॉज वेरी कंफ्यूज एंड बट रिप्लाइड यस आई हैव टू, कि हाँ मुल्ला साहब हैं हमारे घर में, मेरे पास 2 काउज हैं, 2 गाय हैं हमारे घर में। पुट देम इन द हाउस विद द हैंड्स और विद हैंड्स सेड मुल्ला विद द स्ट्रेट फेस। अब जो मुल्ला है वो डायरेक्टली बोल देते हैं उसको कि ठीक है वो जो काउ है ना आपके घर में, आपके यार्ड के अंदर, उनको भी उसमें डालो अपने घर के अंदर, उनको भी वहीं पे ही रखा हो। तो आज के बाद द नेक्स्ट डे द नेबर केम लेमेंटिंग एंड क्राइड। नेक्स्ट डे फिर आता है वो नेबर और अब वो रो रहा है, बिल्कुल चिल्ला रहा है कि क्या कैसे एडवाइस दिया है। दिस प्रॉब्लम हैड बिकम वर्स, अब तो जो प्रॉब्लम थी वो और भी ज़्यादा बुरी हो गई। पहले क्या था, वो खुद फैमिली मेम्बर्स रह रहे थे, फिर हैन को भी उसके अंदर डाल दिया। अब काऊ को उसके अंदर डालने के बाद तो सिचुएशन और भी बुरी हो गई है। हाउएवर मुल्ला looked at him with a smile and said, I know you have a donkey too, but put it along with the other animal। मुझे पता है कि तुम्हारे
पास एक डोंकी भी है, पुट इट अलोंग विद द अदर एनिमल्स, उस जो डोंकी है उसको भी अपने घर के अंदर डाल दो, ठीक है। अब वो ये बोलता है, वो अब उसके ऊपर देखो जो मुल्ला है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, बट द नेबर वॉज वेरी disappointed and felt very lamenting and crying face. He feel very disappointed. Then the man bemoaned होता है, the man bemoaned and objected, but Nasruddin convinced him to do it. Expressed sorrow, मैं सबने दुख को express करता है, the man bemoaned, expressed, the man expressed sorrow and objected, but Nasruddin उसको objection करता है, मीन्स मना करने की कोशिश करता है, लेकिन जो नसरुद्दीन है वो उसको मना लेते हैं। कन्विंस होता है किसी को मना लेना, कन्विंस करना किसी को करवाने के लिए। देन द नेक्स्ट डे द मैन नाउ लुकिंग मोर डिस्ट्रेस्ड देन एवर केम अप टू नसरुद्दीन एंड सेड, नाउ माय हाउस इज इवन मोर क्राउडेड बिटवीन माय फैमिली, द hen, the cows and that donkey of mine. There is a barely any room to move. अब वो कहते हैं नसरुद्दीन and said, the next day the man now looking more distressed, बहुत ही disappointed next day, और भी ज़्यादा उसको बुरा लग रहा है। और then ever came up to नसरुद्दीन and said, जैसे वो पहले आया था नसरुद्दीन के पास ऐसा ही आता है, बिल्कुल रोता हुआ चिल्लाता हुआ, और उसको बोलता है कि नाउ माय हाउस इज इवन मोर क्राउडेड, मेरे हाउस के अंदर और भी ज़्यादा क्राउड हो गया। जैसे पहले मैं आया था अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाने के लिए आपके पास, लेकिन आपने तो और भी ज़्यादा क्राउड कर दी, मीन्स और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी मेरे लिए। बिटवीन माई फैमिली द हैंड्स काउज एंड इतना सारा मतलब क्राउड हो गया उसके अंदर। मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, हैंड्स है, काउ है एंड डोंकी है उसके साथ। तो अब तो बिल्कुल एक भी रूम नहीं बचा, देयर इज बेयरली ओनली एनी रूम फॉर टू मूव, कोई भी ऐसा रूम नहीं है, और एक ही रूम बचा है अभी, ओनली देयर इज बेयरली एनी रूम टू मूव, कोई भी रूम नहीं है जहाँ पे आसानी से हम आ जा सकें, क्योंकि हर जगह पे क्या है फैमिली मेम्बर्स के लिए तो स्पेस है ही नहीं, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स तो फिर भी समझते हैं कि कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे उठना है, लेकिन जो हैन है, जो काऊ है और जो डंकी है उनको तो नहीं पता ना, वो तो कहीं भी इधर उधर घूमते ही रहेंगे घर के अंदर। तो अब देखो सिचुएशन कैसे हो सकती है वहाँ पे। वेल देन सेड नसरुद्दीन, ठीक है, डू यू हैव एनी अदर एनिमल इन योर यार्ड, क्या तुम्हारे घर के अंदर और कोई एनिमल है और कोई बचा हुआ है? यस द मैन रिप्लाइड, अब जो मैन है वो हाँ बचा हुआ है। अब वो ये सोचता है कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम होगी अब तो मुल्ला की बातें मान लेनी चाहिए, अब ये जो बोलेगा ना मैं वही करूँगा। यस द मैन रिप्लाइड कि हाँ है, वी हैव अ गोट, एक गोट भी है हमारे पास। ओके सेड नसरुद्दीन कि ठीक है, पुट द गोट इन योर हाउस, कि उस गोट को भी हाउस के अंदर डालो, ठीक है, उसको भी वहीं पे रखो अपने पास। द मैन वंस अगेन रेज्ड अप फर्स्ट अ शो ऑफ वरी, बहुत ही चिंतित होता है वो। द मैन वंस अगेन रेज्ड अप फर्स्ट मीन्स आर्गुमेंट करने की कोशिश करता है, मीन ऑब्जेक्शन मना करने की कोशिश करता है। सिंग एनीथिंग बट ईगर टू फॉलो नसरुद्दीन एडवाइस, बट नसरुद्दीन वंस अगेन कन्विंस्ड हिम टू पुट येट अनदर एनिमल इन द हाउस। बहुत ही किंगली डिज़ायर उसके अंदर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने की, तो वो अब कुछ नहीं सोचता, बस जो नसरुद्दीन की जो एडवाइस थी उसको ही देखता है। और एक बार फिर जो नसरुद्दीन है वो उसको मना लेते हैं टू पुट येट अनदर एनिमल इन द हाउस, जो गोट थी उसको भी हाउस के अंदर रखने के लिए। द नेक्स्ट डे द मैन नाउ एंग्री एंड expletive came to the Nasruddin and exclaimed, my family is really upset now, everyone is at my throat complaining about the lack of space, your plan is making us miserable। अब ये नेक्स्ट डे फिर आता है, जो नेबर है वो बोलता है कि the man was very angry and felt very annoyed, means बहुत ही मतलब गुस्से में है। came to Nasruddin and exclaimed, वो नसरुद्दीन के पास आता है और कहता है कि माई फैमिली इज रियली अपसेट नाउ, मीन्स सब तो फैमिली वाले हैं ना उसके बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं कि तुमने ये किसकी एडवाइस से ये किया, हमें तो पहले ही प्रॉब्लम हो रही थी और मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही दुखी है। एवरीवन इज एट माई थ्रोट कंप्लेनिंग
बहुत ही ज़्यादा मुझे मीन्स कंप्लेंट पे कंप्लेंट कर रहे हैं। कभी बैठने के लिए स्पेस नहीं है, कभी कहीं पे गंदा हो जाता है घर, कहीं कभी दूसरी जगह पे। अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज द लैक ऑफ स्पेस की वजह से। योर प्लान इज मेकिंग अस मिजरेबल, और भी ज़्यादा दुखी कर दिया। तुम्हारे जो प्लान नहीं, मैंने ठीक है तुम्हारी एडवाइस मानी, बट जो तुम्हारा प्लान है उसने तो मुझे और भी ज़्यादा दुखी कर दिया। ओके, नसरुद्दीन रिप्लाइड, नसरुद्दीन कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। नाउ पुट बैक ऑल द एनिमल्स आउटसाइड। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अब जितने भी एनिमल्स हैं उनको बाहर निकाल दो, यार्ड में वापस उनके ही जगह पे उनको वापस भेज दो। So the man followed his advice, and next day he dropped by the Nasruddin and remarked, Mullah, your plan has worked like a charm. With all the animals out of my house is so spacious. My house is so spacious, and that none of us can help but be happy and contented. अब वो कहते हैं कि मुल्ला साहब आप ठीक है। नेक्स्ट डे क्या होता है, जैसे अपने जितने भी एनिमल्स उसने घर के अंदर रखे थे उनको बाहर निकाल देता है। आफ्टर दैट ही केम टू द नसरुद्दीन एंड सेड दैट नाउ द मैन फॉलोड हिज एडवाइस, एंड द नेक्स्ट डे ही ड्रॉप्ड बाय द नसरुद्दीन एंड रिमार्क्ड। उसके पास आता है जैसे कि पहले आता था, और मुल्ला को बोलता है कि योर प्लान हैज वर्कड लाइक अ चार्म, एक मैजिक की तरह काम किया है। जो तुम्हारा जो प्लान था, जो तुम्हारी एडवाइस थी, उसने तो बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है। विद ऑल द एनिमल्स आउट माई हाउस इज सो स्पेशियस दैट नन ऑफ अस कैन हेल्प बट बी हैप्पी एंड कंटेंटेड। वो ये कहते हैं कि एनिमल्स को घर से बाहर निकाल दिया है। माई हाउस इज सो स्पेशियस, अब मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा स्पेस है। और दैट नन ऑफ अस कैन हेल्प बट, ठीक है हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते, बट बी हैप्पी, हम हैप्पी हैं और सेटिस्फाइड है। कंटेंटेड का मीनिंग मैंने पहले बताया था, सेटिस्फाइड होता है। आई कैन डू नथिंग बट थैंक यू प्रोफ्यूजली विद ऑल माई हार्ट। एक्सेसिव होता है, प्रोफ्यूजली मीन एक्सेसिव। आई कैन डू नथिंग थैंक यू बट ही वेरी प्राउड टू, ही फील्स वेरी प्राउड एट द टाइम एंड हार्टली उसको थैंक यू बोलता है। मुल्ला सेड नथिंग बट स्माइल, मुल्ला कुछ वो जो मुल्ला है वो कुछ नहीं बोलता, बस स्माइल करता रहता है। बस देखो क्या था, उनके घर में कि स्पेस कम था, सभी ऐसे बोल रहे थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उनको ये रियलाइज़ हो गया कि स्पेस कम है और एडजस्ट करना सीख गए थे वो, कि अगर हमारे पास अगर घर में स्पेस कम है तो कुछ नहीं कर सकते ना, उसके लिए तो हमें उसमें ही एडजस्ट रहना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वो अब एडजस्ट करना सीख गए थे कि इससे तो बेटर है अगर ये यार्ड से यहाँ पे आ जाते हैं एनिमल, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। अब वो सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं और आसानी खुशी खुशी अपने घर के अंदर रह रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। These are the words meaning. You can note down in your notebook, and other meanings also, which I have discussed in chapter. Now we will find the right meaning or right answer of the question. The first question is Nasruddin's neighbor was lamenting about. जो नसरुद्दीन थे, उनके जो नेबर थे वो किस लिए रो रहे थे, ये पूछा गया इसके अंदर। सो ए पार्ट इज हिज मदर इन लॉज बैड बिहेवियर, उसकी जो मदर इन लॉ था उसका बैड बिहेवियर था, इसीलिए वो रो रहे थे। द स्पेसिंग वॉज इन हिज स्मॉल हाउस, वॉज होती है ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, जो स्पेस की प्रॉब्लम थी उसके छोटे से घर में, स्पेस छोटे घर में स्पेस की वजह से, स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से वो रो रहा था। द एनिमल्स ही हैड लॉस्ट, जो एनिमल्स थे वो उसके गुम हो गए थे। बताओ अभी किस वजह से? द आंसर इज, कौन सा आंसर हो सकता है? बी। जब वो नसरुद्दीन के पास जाते हैं ना, ही वाज क्राइंग एंड lamenting, ठीक है। द सेकंड इज थिंग्स गॉट इवन वर्स व्हेन द नेबर्स पुट एनिमल्स इन द हाउस फॉलोड नसरुद्दीन एडवाइस। किसकी वजह से अब जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। द थिंग्स गॉट इवन वर्स व्हेन द नेबर पुट, जो नेबर है वो जब एनिमल्स को उसके अंदर डाल देता है या फिर फॉलो
घर के अंदर डाल देता है, तब बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है। अब नसरुद्दीन की ये वाला आंसर क्यों नहीं हो सकता, वो फॉलो कर रहा है ना नसरुद्दीन की, लेकिन लास्ट में जो फॉलो कर जाता है उसकी, तो लास्ट में उसी से उसको सॉल्यूशन मिला ना। जो घर वाले थे अब वो सीख गए थे जो छोटा घर होता है उसके अंदर भी कैसे रह सकते हैं, वो अब उनको रियलाइज हो गया था। तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए एनिमल्स इन हाउस यही प्रॉब्लम थी जिससे सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। बिकॉज he kept all the animals in his house. In the third question is, in neighbor's home everyone was complaining about the lack of नेबर के घर के अंदर हर कोई किस बात के लिए कंप्लेंट कर रहा था, किस बात के लिए, अबाउट द लैक ऑफ एनिमल्स की कमी की वजह से, या फिर स्पेस की कमी की वजह से, या फिर मेंबर्स की कमी की वजह से। किसकी कमी की वजह से? बिकॉज ऑफ स्पेस, बिकॉज ऑफ स्पेस। थर्ड का उधर है जो बोल्स है, द नेबर became very happy when he put all the animals। जो नेबर है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है when he put all the animals, जब वो एनिमल्स को कहाँ भेज देता है, कहाँ उनको वापस कर देता है, बैक टू देयर प्लेस, उनके प्लेस पे, या फिर बैक टू हिज होम, या वापस से उनके घर में भेज देता है, तब खुश होता है वो। और बोथ ए एंड बी, ये भी और ये भी, दोनों तो नहीं हो सकते ना, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। कब खुश होता है? जब जो नेबर है ज़्यादा खुश कब होता है? तो बैक टू देयर प्लेस, जब एनिमल्स को उनके यार्ड के अंदर वापस भेज देता है। देन ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। फर्स्ट इज राइट ट्रू एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स में आपको ये देखना है कि कौन सी फॉल्स और कौन सी ट्रू है। नसरुद्दीन्स नेबर केम टू हिम टू कंप्लेन अबाउट हिज एनिमल। जो नसरुद्दीन थे उनका जो नेबर था वो अपनी कंप्लेंट लेके आ गया था अबाउट हिज एनिमल्स, अपनी एनिमल्स के उसके एनिमल्स। नसरुद्दीन नेबर्स केम टू हिम टू कंप्लेन अबाउट हिज एनिमल्स, कंप्लेन करने आया था अपने एनिमल्स के रिगार्डिंग। नाउ थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू गिव द आंसर और नोट डाउन द ट्रू एंड फॉल्स ऑन योर बुक। द नेबर हैज 2 काउ, नेबर के पास 2 काउ थी। चैप्टर के अंदर बताया था द नेबर फेल्ट मोर कंफर्टेबल व्हेन ही पुट एनिमल्स एट हिज होम। जो नेबर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल फील करते हैं, आराम फील करते हैं व्हेन ही पुट एनिमल्स एट हिज होम, जब एनिमल्स को उनके घर के अंदर रखा जाता है। फोर्थ इज द नेबर डिड नॉट विश टू फॉलो नसरुद्दीन एडवाइस। जो नेबर है क्या वह नसरुद्दीन की जो एडवाइस है उसको फॉलो करता है? डिड नॉट, वो ये कहते हैं कि डिड नॉट विश टू फॉलो, उसकी इच्छा नहीं थी उसको फॉलो, उसकी एडवाइस को फॉलो करने की। वी शुड बी कंटेंटेड विद व्हाट वी हैव। हमें हमारे पास जितना होता है हमें उसमें भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसमें भी हमें कंटेंटेड होना चाहिए। कंटेंटेड मीन सेटिस्फाइड, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द नेक्स्ट पार्ट इज इन सी पार्ट यू हैव टू गिव द आंसर अबाउट 30 to 40 words, okay. What did Nasruddin neighbor complain about the space in the family? Why did Nasruddin's neighbor complain about the space in the family? जो नसरुद्दीन के नेबर थे उन्होंने क्यों कंप्लेन की थी स्पेस के बारे में अपनी फैमिली में, मीन्स उनको उसके घर के अंदर स्पेस कम था, क्यों की थी उन्होंने कंप्लेन। बट एडवाइस डिड नसरुद्दीन गिव हिज नेबर, और जो नसरुद्दीन है वो क्या एडवाइस देते हैं अपने नेबर को, वो बताना है। व्हाट डू यू थिंक नसरुद्दीन गिव दिस एडवाइस टू हिज नेबर, सॉरी व्हाई डू यू थिंक नसरुद्दीन गिव दिस एडवाइस टू हिज नेबर? व्हाई डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, मतलब कैसा सोचते हैं कि जो नसरुद्दीन ने उसको जो एडवाइस दी थी वो क्यों दी थी? व्हाई डू यू थिंक नसरुद्दीन गिव दिस एडवाइस टू हिज नेबर, क्यों दी थी उसकी एडवाइस? व्हाई डिड द नेबर्स फील अनकंफर्टेबल विद ईच एडवाइस गिवन बाय द नसरुद्दीन? जो नेबर है वो
अनकंफर्टेबल फील क्यों करते हैं, जो भी एडवाइस नसरुद्दीन उसको देते हैं नेबर को, तो वो अनकंफर्टेबल फील क्यों करते हैं वो बताना इस क्वेश्चन के अंदर। देन व्हाई डिड द नेबर फील हैप्पी आफ्टर फॉलोइंग लास्ट एडवाइस, जो नेबर है वो लास्ट में हैप्पी फील क्यों करता है, जब उसको वो एडवाइस फॉलो कर रहा था तो लास्ट में वो हैप्पी फील क्यों करता है वो बताना इसके अंदर। try to write in small sentences, try to answer of this question in small sentences. You will be able to write the answer and you will be more understanding about this chapter. अगर आप इससे आंसर लिखते हो ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और जो अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर की वो और भी अच्छे से हो जाएगी आपको, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। Thank you students, have a good day.